बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार का रूठना, मनाना, समझना, समझाना लगा रहता है। जब तक इंसान संसारिकता में लिप्त है, किसी न किसी को मनाने का यत्न प्रयत्न करता ही रहता है। और ये संसार है कि कभी मानता ही नहीं, रूठा ही रहता है। भाव ये कि एक को मनाओगे 1000 रूठ जाएंगे, 1000 को मनाओगे 1,00,000 रूठ जाएंगे। लेकिन जिसने एक साकार रूप भगवान सतगुरु को मना लिया, जिसने सतगुरु की प्रसन्नता को अहम समझ करके सतगुरु रूठ ना जाए ये भाव अपने अंदर बना लिया, सतगुरु की प्रसन्नता को पा लिया, तो फिर सारी दुनिया मान जाएगी, अपनी हो जाएगी। भाव ये कि जब सब के अंदर हम समान रूप से अपने सतगुरु का भाव देखने लगेंगे, भगवान का भाव देखने लगेंगे, तो सब अपने से लगेंगे, कोई रूठा हुआ नजर आएगा ही नहीं। और जब सतगुरु के संपर्क में सूक्ष्म रूप से हम आ जाते हैं, सतगुरु को अपना बना लेते हैं, सतगुरु के बन जाते हैं, तो एक दायमी खुशी, सदा सदा का अपनापन, सदा के लिए खुशी और भक्ति का ऐसा प्रवाह हमारी रग रग में सतगुरु बहा देते हैं कि फिर सब कुछ अपनी मर्जी का छोड़कर सतगुरु की मौज पर चलते हुए, भजन सुमरन करते हुए सतगुरु की खुशी को पाकर के जीवन भर खुशियों में झूमते रहते हैं। यूं तो चाहे जितने मर्जी सत्संग इंसान सुन ले, जितनी मर्जी बाहरी सेवा कर ले, जितने मर्जी पोथियां, ग्रंथ, वेद, शास्त्र पढ़ लो, जब तक पूर्ण सतगुरु के बताए रास्ते पर नहीं चलते, भजन सुमरन नहीं करते, सतगुरु की खुशी को भी, सतगुरु की प्रसन्नता को भी हासिल नहीं कर सकते। सतगुरु की मौज पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है, क्योंकि इंसान की जो फितरत है वो मन की मर्जी पर चलने की है, उसकी आदत है मन की मर्जी स्वीकार करता है, मन मति पर चलता है, या फिर जिसको अपना मान चुका है दुनिया में,
उसकी मर्जी पर चलता है, तो वो जो अपना सा लगता है वो भी मन की ही मर्जी है, जिसको स्वीकार कर चुका है। और जो हमें स्वीकार्य नहीं है, जिसका रिश्ता, जिसका नाता हमें स्वीकार नहीं है, उसका कहना हम नहीं मानते। सतगुरु का भी कहना, सतगुरु की मौज पर भी हम तब तक नहीं चलते जब तक हम सतगुरु को स्वीकार नहीं करते। सतगुरु की मौज तभी हमें ठीक नहीं लगती क्योंकि हमने अभी तक सतगुरु को अपना समझा नहीं, अपना बनाया नहीं। लेकिन चाहते हैं कि वो सब लाभ मिल जाए जो सतगुरु की प्रसन्नता वाला होता है, तो ये असंभव है। केवल पोथियां पढ़ने से या ज्ञान हासिल करने से, सत्संग में बैठक लगाने से, ऊपर ऊपर से बाहरी तौर पर एक पदवी मिल सकती है, लेकिन जो असल लाभ है वो नहीं मिल सकता। वास्तविकता यही है। वास्तव में भक्ति की राह पर चल पड़ने के बाद भी इसीलिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मुश्किल लगता है भक्ति का करना, क्योंकि अंदर से हमारी पूर्णतया स्वीकार्य शक्ति उजागर नहीं हुई, क्योंकि हमारा मन जो है अभी संसार में रमा हुआ है, रम रहा है, विषयों में रमा हुआ है, लिप्त है। आदतन जो मन सांसारिक रिश्तों में, नातों में, सांसारिक पदार्थों में लगातार जुड़ा हुआ है, और इसी के कारण ही भक्ति में केवल ऊपरी तौर पर हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन वो रस, वो आनंद नहीं ले पाते। और जब तक भक्ति का सच्चा रस हमको प्राप्त होगा नहीं, तो वही मन जो संसार में रमा हुआ है वो भक्ति में कैसे रमेगा। ओ रस छाड़ ए रस भावा, ए रस भावा फिर ओ न भावा। भाई जो संसार का रस है उसका त्याग करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। ओ रस छाड़ ए रस आवा, ए रस आवा फिर ओ नहीं भावा। भक्ति में सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक भक्ति का आनंद नहीं प्राप्त हो जाता। और भक्ति मुश्किल भी इसीलिए है कि पहले पहले संघर्ष करना पड़ता है। सांसारिक वस्तुओं के लिए, सांसारिक किसी पद वैभव के लिए भी पहले पहले संघर्ष करना पड़ता है। एक बच्चा छोटा पढ़ाई करने में, पढ़ाई की शुरुआत करने में भी संघर्ष करता है, लेकिन थोड़े समय के संघर्ष के बाद, अभ्यास के बाद फिर ऐसा रम जाता है कि कोई चाहे कि उसे पढ़ाई से दूर कर दे तो ये मुमकिन नहीं। जैसे मधुमक्खी जब तक गुनगुन करती हुई फूल के चारों ओर मंडराती रहती है,
भिन भिनाती रहती है, भूं 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 ऐसे गुनगुनाती रहती है, तब तक ये समझो कि फूल का जो रस है वो उसे मिला नहीं। वो गा तो रही है, गुनगुना रही है, ये ऊपर ऊपर का प्रयास हो सकता है। वो आसपास फूल के चक्कर लगा रही है, फूल के पास में ही है, लेकिन फूल का रस अभी चखा नहीं। और एक बार प्रयास करते हुए उसे फूल का मधु, फूल का रस जब मिल जाता है, जब उस रस को चख लेती है, तो फिर उसका गुनगुनाना बंद हो जाता है। फिर वो शांत होकर फूल पर बैठ करके उस रस का रसपान करने लगती है। इसी तरह मनुष्य जब तक धर्म के सिद्धांतों को लेकर तर्क वितर्क करता है, तब तक यही समझना चाहिए कि उसे धर्म अमृत का स्वाद मिला ही नहीं। एक बार यदि उस अमृत का स्वाद चख लेता है मनुष्य, तो फिर वो शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है, आनंदित हो जाता है। फिर तर्क वितर्क से वो दूर हो जाता है, भीतर ही भीतर उस स्वाद को चखता रहता है। शुरू शुरू में जैसे किसी भी पौधे को चारों ओर से घेरा लगा करके गाय बकरी इस तरह के जीव जो है नष्ट कर देते हैं, तो उनसे बचाने के लिए पौधे के चारों ओर थोड़ी बाड़ लगानी पड़ती है, कोई घेरा बनाना पड़ता है कि उस पौधे को कोई नष्ट ना कर सके। और इसी प्रकार वही पौधा जब बड़ा होकर पेड़ बन जाए, फिर उसे कोई भय नहीं रहता। फिर वही गाय और बकरियां, बल्कि सैकड़ों गाय बकरियां आकर के उस पेड़ के नीचे आसरा तो लेते हैं और उसके पत्तों से अपना पेट भी भरते हैं। पहले उसे इतना मजबूत होना पड़ता है। शुरू शुरू में वो जब पौधा कमजोर होता है तो उस पर मात्र इतने ही पत्ते होते हैं, उसकी जो मजबूत बाद में जो तना बन जाता है वो तना ही एक डाली की तरह होता है सर्वप्रथम, जिसको बड़ी आसानी से ये गाय और बकरियां नष्ट कर देती है। लेकिन एक अभ्यास के तौर पर कहें या सुरक्षा के दायरे में समझें कि थोड़ा प्रयास करके उस ऊंचाई पे पहुंचने पर फिर वही गाय और बकरियां उस पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई भय नहीं रह जाता। फिर सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, बसंत ऋतु में, आंधी तूफान में वो पेड़ जो है वहीं तटस्थ होकर के, निडर होकर के, बेखौफ होकर के खड़ा रहता है और अपनी सामर्थ्य से हर किसी की मदद ही करता है। ऐसे ही साधना की पहली अवस्था जो है वो भी किसी न किसी से अपने आप को बचा करके रखनी है। ये कह सकते हैं कि कुसंगति से
उस अवस्था को हम बचा के रखें। हमें भक्ति की राह पर चल करके अपना भला करना है, दूसरों का भला करना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, दूसरों का अनेक अनेक हमारे संपर्क में आकर के अपना भला कर सके, ये उपकार हमसे हो सके। इसके लिए पहले हमें तैयार होने की जरूरत है। हमारा अभ्यास अच्छा हो, हमारा रहन सहन यानी हमारी संगत अच्छी हो, तो कुसंगति से, बुरी संगति से, बुरी संगत क्या है? संसारिक विषय विकार, संसारिक विषयों वाली बुद्धि, संसारिक विषयों वाला प्रभाव, जिससे हमने अपने आप को बचाना है। एक बार ये लाभ हमें मिल जाए, एक बार हम भक्ति की राह में आगे बढ़ जाएं, मजबूत हो जाएं, फिर किसी भी प्रकार से संसार का प्रभाव, माया का प्रभाव, काम, क्रोध, लोभ का, मोह का, अहंकार का प्रभाव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बल्कि फिर अनेक संसार के लोग हमारे पास आकर शांति प्राप्त करेंगे, हमें देख करके, हमें सुन करके, हमें महसूस करके आनंद प्राप्त करेंगे। अद्वैत ज्ञान श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है। परंतु शुरू में ईश्वर की सेवक भाव से आराधना करनी पड़ती है, करनी चाहिए। ईश्वर साकार रूप में सतगुरु के ही रूप में हमें, स्वरूप में हमें मिले, और इन्हीं की उपासना, उपासक भाव से, सेवा, सेवक भाव से आराधना हमें करने की जरूरत है। ये बड़ा सरल रास्ता, सहज पथ है, और इसी से आगे चलकर सरलता से अद्वैत ज्ञान प्राप्त होता है। और अक्सर भक्त जो है ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि मैं समाधि में मैंपन का पूर्ण नाश हो जाए, अपने अहम को पूर्ण रूप से मिटाना ही नहीं चाहता। वास्तव में क्या है, अपने अहंकार को इंसान बनाए रखना चाहता है, बरकरार रखना चाहता है। क्योंकि वो आनंद तो लूटना चाहता है, लेकिन खुद आनंद नहीं होना चाहता। जैसे कि चीनी खांड तो खाना चाहता है, लेकिन खांड नहीं बनना चाहता। सतगुरु के अलावा जितने भी साधन हैं, जिसको इंसान भक्ति समझ के करता है, कई माध्यम से, कितने ही देवों के माध्यम से, 33 करोड़ देवी देवता हैं, कई प्रकार की पूजाएं हैं, आराधनाएं हैं, अनेक अनेक तरह से वो प्रयास करता है। लेकिन एकाग्र मन जो कि सतगुरु की शरण में हो सकता है, उसी एक में सब समाया हुआ है। शास्त्रों में वर्णन आता है, ग्रंथों में वर्णन आता है,
सब आए उस एक में, डार पात फल फूल। अब कहो पाछे क्या रहा, गही पकड़ा जब मूल। जब एक से ही सफलता प्राप्त होनी है, तो हम अपने आप को अगर अनेकों में उलझा करके रखेंगे, अनेक जगह पर डेरा लगाएंगे, अनेक जगह पर अपनी दौड़ लगाएंगे, कभी इधर कभी उधर, तो हम ना किसी के बन पाएंगे, ना किसी को अपना बना पाएंगे। ब्रह्म जो है भला बुरा दोनों से निर्लिप्त है। वो दीपक की ज्योति की तरह है। दीपक की ज्योति, दीपक का प्रकाश क्या है? उसी प्रकाश में कोई ग्रंथ पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है। उसी दीपक के प्रकाश में कोई नकली नोट भी छापता है। उसी प्रकाश में अनेक अनेक प्रकार के बुरे कर्म भी इंसान करता है। पर जो वो प्रकाश है, वो प्रकाश निर्लिप्त है भले और बुरे दोनों से। वो ज्योत जो है असल में भले बुरे से निर्लेप है। भला बुरा सत्य असत्य सब जीव के लिए है, ब्रह्म के लिए ये सब कुछ भी नहीं है। वो तो इन सब से परे है। ब्रह्म जो है वायु की तरह, हवा की तरह, जो सुगंध और दुर्गंध दोनों को उड़ा तो ले जाती है, पर खुद सुगंध और दुर्गंध दोनों से निर्लिप्त रहती है। ये हवा का स्वभाव है। ऐसे ही ब्रह्म है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना अच्छे से ना बुरे से। भाव कहने का ये है, समझने का भी है कि हम जो विशेष रूप से सत्संग की निश दिन चर्चा करते हैं, भक्ति की रोज चर्चा करते हैं, भक्ति चर्चा के माध्यम से हम सुनते सुनाते हैं। सुनना और सुनाना एक ही है, कोई भिन्न भेद नहीं है कि कौन सुन रहा है कौन सुना रहा है। सुनने वाला भी वही है, सुनाने वाला भी वही है। बस दोनों अपने रोल को, अपने स्वभाव को, अपने अभ्यास को जारी रखते हुए अच्छे और बुरे से और छोटे बड़े से, लाभ और हानि से ऊपर उठकर, उनसे निर्लेप रह करके स्वयं ब्रह्म बन सके, ब्रह्म के साथ मिल सके। हर कोई भगवान के नजदीक पहुंच करके भी भगवान से दूर क्यों रह जाता है कि वो भगवान बनना ही नहीं चाहता। परमात्मा को पाकर भी परमात्मा बनना नहीं चाहता। हर इंसान परमात्मा का ही अंश आत्मा है। यूं तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क इंसान खुद बना करके रखे हुए है कि वो मिलना नहीं चाहता, अपनी अलग मायावी पहचान बना करके रखे हुए है।
वो चाहता है कि मैं संसार को छोड़ू नहीं, संसार के विषय भोग छोड़ू नहीं, संसार के रिश्तों को छोड़ू नहीं, संसार की काम वासना को छोड़ू नहीं। फिर संसार के रचयिता, संसार को बनाने वाले के साथ कैसे मिल सकता है, उसकी कितनी ऊंचाई है और संसार कितना धरा पर विस्तार से फैला हुआ है। संसार से जो सिमट कर, संसार की लिप्तता से जो बच करके, संसार से निर्लिप्त हो करके एकाकी भाव से स्वयं उस परम पिता परमेश्वर, जो कि इस संसार में सतगुरु के रूप में ही हमें अपने साथ मिलाने आए हैं, उनकी हम पहचान कर सके। इंसान ये पहचान कर सके, पहचान जब कर लेता है तब वो उनकी मौज पर चल पड़ता है। जो अक्सर हम रोज निस्दिन ये चर्चा करते हैं भक्ति भजन की, सुमरन की, सत्संग की, तो एक दायरा बना लेते हैं। सेवा करते हैं तो हमारा एक दायरा होता है, छोटा छोटा दायरा बना करके चलते हैं कि बस इतने ही करूंगा, इतनी बहुत हो गई। वास्तव में सेवा का कोई दायरा है भी नहीं और बनाना भी नहीं चाहिए। हमने किस जगह पर जाकर सेवा की है उसी में हम सिमट कर रह जाते हैं कि बस यहाँ पर थोड़ी देर 1 घंटा सेवा करेंगे, 2 घंटा सेवा करेंगे। क्यों ना अपने आप को 24 घंटे ही नहीं बल्कि आजीवन सेवा में समर्पित कर दिया जाए। चाहे हम घर में बैठे हुए हैं, घर के काम काज कर रहे हैं, लेकिन अपने भाव में एक सेवा की लहर चलती रहे कि ये भी मेरे गुरु महाराज का है घर, ये परिवार मेरे गुरु महाराज का है, जो भी कार्य कर रहा हूं वो मेरे गुरु महाराज जी की मौज से मैं कर रहा हूं। धनोपार्जन, जो धन कमाने का जो हमारा रोजमर्रा का कार्य है, ये भी हम समझें कि मैं अपनी सतगुरु की मौज से, उनके आशीर्वाद से ये धन कमा रहा हूं और सतगुरु के आशीर्वाद से, उनकी मौज से ये जो परिवार मिला हुआ है। क्योंकि सतगुरु की शरण न मिली हो तब तक तो मन मर्जी के हम अधीन होकर के कैसे समझ पाएंगे कि हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए। लेकिन समझना यह है कि सतगुरु की शरण मिल चुकी है, सतगुरु की मौज पर, सतगुरु की मति पर हम एक संकल्प पत्र भर चुके हैं, एक स्वीकार्यता दे चुके हैं कि हम अब गुरु महाराज जी के उपदेशी हैं। कहते हैं ना, सभी कहते हैं हम तो अभी किसी से कोई बात, तो भाई आप किसको मानते हो, आप किसको मानते हो, तो हर कोई अपनी अपनी बात बताता। कोई कहता हम उस पंथ से जुड़े हुए हैं, हम उस पंथ से जुड़े हुए हैं, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। और जो श्री आनंदपुर से जुड़े हुए हैं तो कहते हैं हम श्री आनंदपुर वाले गुरु महाराज जी के सेवक हैं, बल्कि फक्र से कहते हैं, जुड़ गए ना। तो फिर ये हम विचार करें कि हम कैसे जुड़े हुए, ऊपर ऊपर से जुड़े हैं या रम गए हैं। हमने कई बार अपने मुंह से भी कहा होगा कि हे गुरु महाराज, हमारी तोड़ निभाना, हमारी निभ जाए आपके चरणों में। तो श्री गुरु महाराज जी तो निभाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो
बाहर भी हमारे आँखों के सामने हमें दर्शन देते हैं, हमारे भीतर भी वो तैयार बैठे हुए हैं, आत्म स्वरूप में भी हमें स्वीकार करते हैं। लेकिन हम न बाहर समझ पाते हैं न भीतर समझ पाते हैं। और जब ये समझ अपने अंदर हम धारण कर लेंगे, भजन सुमरन अपना गहना बन जाए, सत्संग हमारी जिंदगी में उतर आए, सत्संग हमारे व्यवहार में उतर आए, कभी झूठ बोलने के ख्याल से ही कपकपी होने लगे हमें। सत्संग, कोई सत्संग में बैठकर भजन कीर्तन करना, सुनना, हो हल्ला मचाना, यही सब नहीं समझना चाहिए। सत्संग का पहला सबक ये हमें लेना चाहिए कि फिर झूठ बोलते हैं तो फिर सत्संगी नहीं है। हर कोई अपने अनुसार पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सफलता तो सही दिशा में कोशिश की जाएगी तभी प्राप्त होगी। भजन सुमरन जब हम शुरू कर देते हैं, आरती पूजा ये 5 नियम शुरू कर देते हैं, तो पहल बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन एक ही हमारे अंदर विचार रहे कि हमें तो सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करना ही है, और सतगुरु की प्रसन्नता केवल इसी में है कि सतगुरु ने जो हमें आज्ञा फरमाई है, आदेश दिया है, उसका मनन ठीक से करना। जो नियम हमें बताए हैं, उन नियमों का अगर हम ठीक से पालन करना शुरू कर देते हैं तो फिर ये सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। झूठ बोलना बंद हो जाएगा, छल कपट बंद हो जाएगा, काम क्रोध से छुट्टी हो जाएगी, लोभ मोह से छुट्टी हो जाएगी, अहंकार भी हमें छोड़ जाएगा, हम खाली हो जाएंगे। हमारा हृदय का बर्तन जो है साफ सुथरा पाक पवित्र हो जाएगा। और जब हृदय पाक पवित्र होगा तभी सतगुरु का दीदार हम अपने हृदय में, दिल में कर सकते हैं। और ये दुविधा तब तक रहेगी जब तक हम 5 नियमों की पालना करते नहीं। थोड़े समय के अभ्यास से, थोड़े समय तक उस प्रकाश में, उस सतगुरु के वचनों के प्रकाश में, सतगुरु के नाम के प्रकाश में हमें सतत प्रयास करने की जरूरत है। लगातार अभ्यास इन्हीं 5 नियमों का करना है कि हम श्री आरती पूजा करें तो अडिग होकर के मन भागता है। आरती पूजा में भी मन खड़ा नहीं रहता, रुकता नहीं है, बहुत बेचैन करता है। आरती को, थाली को पकड़े हुए खड़े हैं तो बड़ी उथल पुथल होती है खड़े खड़े, और अंदर से, अपने ही भीतर से ये ख्याल उभरते हैं कि कब खत्म होगी आरती, कब खत्म होगी आरती, कितनी देर होगी। कितनी बार घड़ी देखते हैं, कितनी बार हम अपने जो आरती के पद उच्चारण करते हैं, अगर हम समझते हैं कि कौन सा पद चल रहा है और कितनी देर लगेगी, तो ये सारा ख्याल जो है अपने अंदर से माने ऊब होती रहती है, बोर हो जाती।
मन उपराम होता है, जबकि होना ये चाहिए कि संसार से उपरामता हो और श्री आरती पूजा में लगन लग जाए, लगन लगा करके श्री आरती पूजा करें, लगन लगा के सत्संग सुने, लगन लगा करके सतगुरु का दर्शन दीदार करें। दूर दूर तक कहीं हमें सतगुरु के स्वरूप से कोई लेना देना नहीं होता। बाहरी तौर पर अगर हम सतगुरु के सामने आंखें लगाए हुए बैठे भी हैं, भीतर से कुछ और ही चल रहा है, अंतःकरण में कुछ और ही घटित हो रहा है। कैसे कैसे विचारों की उमड़ घुमड़ होती रहती, मन मस्तिष्क में कैसे कैसे ख्याल, कैसे कैसे विचार चलते रहते हैं। हमें हर प्रकार से समझ करके चलना होगा भक्ति की राह पर, के जैसे सड़क पर हम चलते, अपने आप को कितना बचा के चलते। कहीं भी ध्यान चलता हो, कोई भी विचार चलता हो, लेकिन सड़क पर हजारों हजारों लोगों के बीच से हम निकल जाते हैं, चाहे हम कार चलाते हों, बाइक चलाते हों, स्कूटर चलाते हों, साइकिल चलाते हों या पैदल चलते हों। लगातार अपने आप को बचा करके अपने घर में पहुंचना कितना जरूरी है, ये ख्याल हर वक्त हमें रहता है। हमारा मकसद केवल यही होता है कि हमें सभी प्रकार के कार्य करके हमें अपने घर पहुंचना, ये हमारा लक्ष्य होता है। और ये भक्ति परमार्थ पर जो हम चल पड़े हैं, ये एक रास्ता है, भक्ति की सड़क है, भक्ति की राह है। ये रास्ता हमें अपने घर लेकर जाएगा। तो इस राह पर चलते हुए हजारों हजारों मुसीबतें हैं। ये सब जो ध्यान हटता है हमारा, संसार की ओर जाता है, कहीं धन में जाता है, कहीं पुत्र में जाता है, परिवार में जाता है। ये हजारों तरह के वाहन जैसे सड़क पर सफर करते हुए आमने सामने से कोई पीछे से आ रहा है, कोई सामने से आ रहा है। इन सब से बचने की जरूरत है। और ये अभ्यास जब हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग पर चलते हुए एक समय ऐसा आता है कि हम निर्भय हो जाते हैं, बेखौफ हो जाते हैं। भक्ति से हमें कोई विचलित कर सके, कोई हटा सके, कोई गिरा सके, ये सब परेशानी समाप्त हो जाती है। क्योंकि हम भक्ति में इतने रम चुके होते हैं, भक्ति मार्ग पर चलते हुए इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं अभ्यास करते करते। और ऐसा ही कुछ सुमरन के लिए भी है कि सुमरन में बैठते हैं तो मन नहीं लगता, आंख बंद करते हैं तो ध्यान लगाते हैं, सतगुरु का ध्यान कहीं और लग जाता है, या हम ध्यान लगाते हैं सतगुरु का और ध्यान में कोई और आ जाता है, बीच में आके टपक जाता है, जिसको हमने अपना बनाया। आते वही हैं, ध्यान उन्हीं का आता है जिनको हमने कुछ दर्जा दिया हुआ है, जिनको हमने सर्टिफिकेट दिया हुआ है। अगर हम सतगुरु को ही अपनी विनती करते हों रात और दिन, सतगुरु को ही अपना समझते हों, सतगुरु से ही हमारा सच्चा हार्दिक प्रेम हो, फिर कोई कारण नहीं
फिर बेशक ही कोई ख्याल अवश्य आ सकता है, कोई 6 महीने पहले का आ सकता है, साल भर पहले का आ सकता है, पिछले जन्मों का ही कोई ख्याल आ सकता है किसी कारण, तो वो आएगा और तुरंत डिलीट हो जाएगा। इतनी प्रबल पावर सतगुरु से प्रेम करने में है। कहते हैं ना, वह प्रेम इस जग दे अंदर तेरी रीत निराली, बिन सतगुरु ए दिल दी कोठी लगदी है खाली खाली। जिस दिल में सतगुरु का प्रेम नहीं, भला वो भी कोई दिल है? वो तो मुसाफिर खाना है। जिस दिल में सतगुरु का प्रेम बसता है वहां और कुछ नहीं होता सिवाय सतगुरु के। और जिस दिल में सतगुरु का प्रेम नहीं बसता, उस दिल में हजारों, लाखों, करोड़ों या जितना शब्दों को वर्णन करें उतना कम है, वो सब कुछ दिल में भरा पड़ा होता है। मुसाफिर खाना बना दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया। वो एक नहीं है जो सच्चा है, जो असल है, जो साथी है, जो हमें सहारा देने वाला है, जो हमें संभालने वाला है, जो हमें सुरक्षित घर पहुंचाने वाला है। वो एक नहीं है हमारे दिल में। बाकी जो कुछ भी हैं सब के सब डुबाने वाले हैं, गिराने वाले हैं, माया के पंजे में, शिकंजे में जकड़े रहें, कभी छूट ना पाएं। वो सब का सब यही हमारे भीतर हो रहा है, होता रहेगा जब तक सतगुरु का पावन प्रेम हमारे दिल में पैदा नहीं होगा। और सतगुरु का प्रेम तो तभी हमारे दिल में उत्पन्न होएगा कि हम सतगुरु की मौज पर चलेंगे, सतगुरु के कहने पर चलेंगे, सतगुरु को अपने अंग संग समझेंगे, सतगुरु को ही अपना हितैषी समझेंगे कि इस दुनिया में कोई और है ही नहीं, ना कोई सच्चा प्रेम करने वाला है, ना कोई सच्चा घर दिखाने वाला है। जब ये फर्क नजर आने लगेगा, फिर ऐसी अवस्था में हम पहुंच जाएंगे कि बिना सतगुरु के कुछ भी और अच्छा लगेगा ही नहीं, बिना सुमरन के कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं, बिना सत्संग के कुछ और पसंद आएगा ही नहीं। न किसी से मिलना, न मिलाना, हजारों से हम व्यवहार करेंगे, हजारों को देखेंगे, हजारों की भीड़ से निकल जाएंगे, लेकिन दिल में हमारे सतगुरु का स्वरूप बसा रहेगा, सतगुरु का प्रेम बसा रहेगा। और सतगुरु का प्रेम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, रोम रोम में आनंद के हिलोरे आने लगेंगे, आनंद की लहरें उठने लगेगी। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, एक लहर उठती है, वो खत्म होती है, उससे पहले फिर दूसरी लहर चल जाती है, वो खत्म होती है, फिर तीसरी लहर, लगातार ये लहरें चलती रहती है। ऐसे ही सुमरन का लाभ है। जैसे हम रोज श्री आरती पूजा में हम गाते भी हैं, सुमरन के ही भाव को दर्शाया गया है इसमें भी कि सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप अजप्पा बतलाए, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। ये हमारा मन, ये वही मन है जो कभी संसार में रमा होता है, और जब प्रेम सतगुरु का इसमें उठने लगता है, सतगुरु से जब मन जुड़ जाता है,
तो फिर कह उठता है, फिर आरती करने का एक हमको आनंद प्राप्त करना पड़ेगा। 5 नियमों को निभाने का हमें तरीका आ जाए, सुमति आ जाए कि हम आरती को जब गाते हैं हमारा ध्यान कहाँ होता है। आनंद तो कहीं से भी लिया जा सकता है, आनंद कहीं बाहर नहीं, आनंद तो हमारे भीतर है, खुशी हमारे भीतर है। जो सच्ची खुशी, सच्चा आनंद है वो भीतर ही है। अब जैसे आरती से हमें अगर आनंद लेना है, इसी दोहे को, इसी पद को हम, जो चौथा पद है श्री आरती पूजा का, हम इस प्रकार से गाते हैं और देखें, हम अनुभव करें कि हम कितना आनंद ले सकते हैं। सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप अजपा बतलाए, प्राणायाम की लहरें, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। ओम जय श्री जगतारण। अब इसी को ही गाते हैं, लेकिन भिन्न भेद क्या है कि अंदर से जुड़ करके गाना है। फर्क यही करना है। अगर आनंद लेना है तो अंदर के आनंद से आनंदित हो करके गाना है। फिर देखो प्राणायाम की लहरें मन को कैसे भाने लगेगी, मन रमने लगेगा, उस ऐसे लगेगा जैसे वही समुद्र की लहरों की तरह प्राणायाम की लहरें हमारे अंदर अंतर हृदय में उठने लगेगी और मन खो जाएगा उसमें। सेवा का भी यही भाव है। सेवा करते हुए महसूस होने लगेगा कि ये पाप ऊपर ऊपर से ये गया, ये दुख, ये मुसीबत ये गई हमको छू छू करके। और अनेकों की तादाद में ऐसे पाप कटते जाएंगे, ऐसे मुसीबतें हवा के अंदर उड़ती हुई जाएंगी, सेवा के प्रभाव से हमें छू नहीं पाएंगे। जो बड़े बड़े दुख और मुसीबतों के बवंडर चलते हैं वो सुमरन से कट जाते हैं, छोटे होकर के रह जाते हैं, घुल जाते हैं। सुमरन के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए वो दुख जो है ऐसे छट जाते हैं जैसे बर्फ का गोला आकाश से बादलों से निकलकर गिरता है, लेकिन हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते पानी की बूंद बन के रह जाता है। कभी कभार कोई छोटी मोटी रेवड़ी की तरह वो बर्फ का टुकड़ा, या कभी जैसे कहते हैं कि फलां जगह ओलावृष्टि हुई, थोड़े बड़े आकार में ओले गिरे तो थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है। अक्सर तो यही होता है कि हम तक पहुंचते पहुंचते वो बर्फ के जो गोले हैं छोटे छोटे बूंदों के कण बन करके, छोटी बूंदें बन करके बरसती है। अब नुकसान तो बूंदों से बरसा हुआ पानी भी कर देता है, जहाँ पानी इकट्ठा हो गया बाढ़ का रूप धारण कर गया। लेकिन समझने का भाव इतना ही है कि श्री आरती पूजा के प्रताप से, सेवा के, सत्संग के और दर्शन ध्यान के प्रताप से, प्रभाव से दुख मुसीबतें बिल्कुल हल्की फुल्की हो करके हमारे आसपास से गुजर जाती हैं और हमें दुख का एहसास भी नहीं होता। ये सतगुरु की मौज पर और सतगुरु के वचनों को पालन करने का लाभ है। और जो बड़े दुख हैं उनसे मुकाबला करने के लिए सुमरन है। हम शरीर से हट करके अपने आप में स्थित होकर के, अपने स्वयं में स्थित होकर के
जब हमारा भाव शरीर से जुड़ा नहीं होगा, जब हम स्वयं में जुड़े होंगे, अपने आप में स्थित होंगे, तो शरीर को वो दुख कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे किसी भी रूप में दुख आ जाए। और जब हम, जैसे हम अपने घर में नहीं होते हैं, ताला लगाकर कहीं जाते हैं, तो कोई भी चिट्ठी पत्र, कोई मिलने वाला, कोई कुछ तगादा करने वाला, देनदार लेनदार, सभी वो हमें वहाँ पर ना देख करके, गैर मौजूद होने पर सब चले जाते हैं देख करके। ऐसे ही जब हम अपने घर में इसमें रहेंगे ही नहीं, शरीर में, ये शरीर मिट्टी का एक दायरे तक है, मस्तक तक, और इससे ऊपर अपना निज देश है, असली घर है। सुमरन करते हुए हम अपने असली घर में पहुंचे हुए होंगे, और शरीर में ताला लगा होता है। हम शरीर में नहीं हैं, हमारी मौजूदगी शरीर में नहीं है, पिंड देश में नहीं है, तो जितने भी दुख मुसीबतें आती हैं वो देख करके चली जाती है कि बंदा तो यहाँ है नहीं, और जो दुख चला गया फिर वो वापस नहीं आता। इसीलिए हमें 2 घंटे भजन सुमरन जरूरी बताते हैं। इसमें हमारा ही हित है, हमारी ही भलाई है, और हमें चाहिए कि हम सच्चा हार्दिक विशुद्ध प्रेम सतगुरु से करें, और भजन सुमरन करते हुए अपने आप में स्थित हो करके इस लोक को भी खुशी खुशी व्यतीत करें, और परलोक भी अपना सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।